दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ फॉर फीचर और इसमें मैं सिखाने वाली हूँ एक ही क्वेश्चन में अलग अलग पार्टी ने फॉर फीचर किया और टाइमलाइन भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो बस रेपोकर्डेंस बदलते जा रहे हैं, कोशिश करते हैं सारे केस कवर कर दे। क्वेश्चन नंबर 28 है डीके गोयल का। दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 25 25 20 एंड 30। डेटा उसी तरीके का लग रहा है बिल्कुल, लेकिन चलो। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और बोली है कि उन्होंने बोला कि आपको कैश बुक बनानी है। तो देखो ट्विस्ट क्या है, एक तो दो पार्टी डिफॉल्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा ट्विस्ट है आपके लिए कि आपको यहाँ पर कैश बुक बनानी है। तो दोनों चीज हम सीखते हैं और आप सीखिए मेरे साथ। चले जी, पहली चीज क्या है, सबसे पहली एप्लीकेशन करते हैं। मैं ज्यादा डिवीजन तो लिखने नहीं वाली हूँ। हमारे 5000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज वाले, 5 लाख रुपीज हम जनरेट करेंगे। इंस्टॉलमेंट 25 25 20 एंड 30, यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 25 25 20 एंड 30, ठीक है। डिफॉल्ट आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन के अंदर। अनिल होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। सुनील होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल एंड देन हिज शेयर हैज बीन फॉरफिटेड। अब ना यहाँ कैश बुक तो बोल दिया है, लेकिन बेटा मैं ना अभी कैश बुक की वजह से क्या चेंजेस आएंगे वो भी सिखाऊंगी, क्योंकि फॉरफीचर की वजह से फिर कैश बुक में बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। और मैं प्रॉपर केस भी कराऊंगी कि जैसे एंट्रीज करनी होती है। जब हम कैश बुक बनाते हैं बेटा, तो हमें ना बैंक की एंट्रीज पास नहीं करनी होती है, वो सीधा कैश बुक में रिफ्लेक्ट करती है। मैं सेम क्वेश्चन पहले नॉर्मल तरीके से कर रही हूँ और फिर इसका कैश बुक की वजह से क्या चेंज आएगा वो चीज मैं आपको साथ के साथ सिखा दूंगी। बट मुझे दोनों तरीके से सिखाना है, क्योंकि दोनों तरीके से आना चाहिए। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। में थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी, एक ही बोर्ड पे काम हो जाए। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। पहली बार पैसा 5000 इंटू 25 किया आपने, सॉरी 100 था, 5000 इंटू 25 किया आपने, तो आपको 1,25,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन की एंट्री हुई। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में डालना है, ठीक है, डाल दिया। कोई प्रोडाटा वगैरह नहीं दिया हुआ है अभी, प्रोडाटा के साथ भी बेटा आपके आएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। फिर आपने करनी है अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट भी 25 की है, एक 25 की आपकी, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पे आपका हो रहा है कॉल इन एरियर है, 100 शेयर वाला फेल टू बी द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो हमारी शेयर बैंक की एंट्री आनी है पहले यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। मैं ज्यादा अब नहीं बोल रही क्योंकि ना जो डेटा है इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड है, वहां मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, इसलिए मैं यहाँ बोल नहीं रही हूँ ज्यादा, फटाफट करा रही हूँ। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे 1,25 आना था, 100 शेयर होल्डर्स ने 25 रुपए के हिसाब से डिफॉल्ट किया, 2500 रुपए, तो 1,22,500 आपको रिसीव, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आपने फर्स्ट कॉल ड्यू की, शायद फर्स्ट कॉल में भी बंदे ने किया डिफॉल्ट, ठीक है जी, कर देते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल हमारी थी 20 रुपए के हिसाब से, 5000 शेयर्स पे 1,00,000 रुपए की, ठीक है। अब बैंक वाली एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत फास्ट करा रही है, बस ध्यान रखना। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक। 1,00,000 रुपए आने थे, 20 रुपए के हिसाब से 2,000 शेयर्स का यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ, 98,000 रुपीज मिले। यहां तक क्वेश्चन है बिल्कुल जो मेरी इससे प्रीवियस वीडियो है, यहां तक काम पूरा का पूरा, क्योंकि डिजिट्स भी सेम है, डेटा भी सेम है, मैं वहां डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसमें टाइम वेस्ट किया नहीं सेम चीज को करने में। इवन फॉर फीचर में भी यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन आनी है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है,
ठीक है। बट यहाँ पर दो फॉरफीचर हो रहे हैं और यहाँ पर एक इनिशियलाइजेशन कैश बुक का हो गया, तो उसकी वजह से क्या चेंजेस है मेजरली आपको वो सीखने हैं। अब देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया, और अगर कोई सीधा इस वीडियो पे जंप हुआ, प्लीज डोंट सी दिस वीडियो, नहीं समझ में आएगा और फिर बच्चे कहेंगे मैम ने अच्छा नहीं समझाया, क्योंकि यही चीज मेरी रिपीट हो चुकी है पिछले क्वेश्चन में। नीचे आपको ऊपर भी आई बटन में भी दे दूंगी, लास्ट में भी दे दूंगी, आप उस वीडियो को पहले देखिए, ठीक है। अब देखिए आपकी फॉरफीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 100 शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन पे पैसा भेजा, यानी कि 25 रुपए भेजे, ठीक है। 100 शेयर होल्डर्स ने ना तो हमें 25 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट, ना ही 20 रुपए के हिसाब से आपकी क्या कहते हैं फर्स्ट कॉल, ये दोनों पैसा उन्होंने नहीं भेजा। जो पैसा नहीं भेजा वो कॉल इन एरियर अकाउंट में हमने रिफ्लेक्ट किया, ये रहा, ठीक है। हमें रिसीव ये हुआ और इसी को ही हम शेयर फॉर फीचर में करते हैं ट्रांसफर, ये बेसिक सा रूल होता है। तो हमें क्या करना होता है, जब शेयर फॉर फीचर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डेबिट करना है शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों डेबिट करना है ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है क्योंकि यहाँ हमने क्रेडिट किया था, अब डेबिट करना है क्योंकि इस चीज को नलिफाई करना है। टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर कॉल्ड अप मनी आता है क्योंकि हमने सिर्फ ये 3 इंस्टॉलमेंट मंगाई थी और इसके बाद ही हमने फॉर फीचर का स्टेप कर दिया। फॉर फीचर किस स्टेप पे हो रहा है दैट मैटर्स। यहाँ पे फॉर फीचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल तक का कॉल्ड अप मनी आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। 100 शेयर्स पे 70 रुपीज के हिसाब से 7000 रुपीज आपके शेयर फॉर फीचर में वो पैसा जाएगा जो आपको रिसीव हो चुका है, जो कि है 2500। कॉल इन एरर वो पैसा आ जाएगा जो आपने रिसीव नहीं किया है, वो है आपका 4500। कहाँ से निकल के आया, एक यहाँ से निकल के आया, एक यहाँ से निकल के आया और इनका कर दिया मैंने सम, ठीक है। ये तो हुआ अभी केस हमारा फर्स्ट शेयर होल्डर का। सुनील होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन द फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। एक और फॉरफीचर होगा, ध्यान से देखिए। अब आपको उसने जो सुनील ने किया है वो डिफॉल्ट फाइनल कॉल पे किया, और पिछले वाले क्वेश्चन में फाइनल कॉल डिमांड नहीं हुई थी, यहाँ डिमांड हुई है। नहीं, वहां तो बोला था कि फाइनल कॉल डिमांड नहीं की, बट यहाँ कर रहे हैं तो अब यहाँ पे हमें फाइनल कॉल की भी एंट्री करनी पड़ेगी। आइए, ठीक है, नीचे जितनी एंट्रीज नीचे आ जाती हैं उतनी कर देती हूँ। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फाइनल कॉल हमारी है 30 रुपए की, ठीक है। 5000 शेयर्स पे तो 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। जब रिसीव होता है तो मैं इधर चले जाते हैं, स्पेस को यूज कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, वो बंदा कर रहा है कॉल इन एरियर। अच्छा हाँ, यहाँ एक पॉइंट मैं भूल गई बताना आपको, यहाँ पर पूरा पैसा नहीं होगा। देखिए एक स्टेप और था यहाँ पे, आपके 5000 शेयर से 5000 शेयर्स में से 100 शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया और मिड में ही उनका हो गया फॉरफीचर। वो शेयर्स अब इशू नहीं होंगे, वो तो किसी थर्ड पार्टी को री इशू होंगे, वो पिछले क्वेश्चन में री इशू हम कर चुके हैं। अब जब हम ड्यू करेंगे ना बेटा, ध्यान रखना है हम सिर्फ 4900 शेयर से ड्यू कर सकते हैं 30 रुपए के हिसाब से। जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं वो इस स्टेप में री इशू तभी होंगे जब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने यहाँ पे कुछ नहीं बताया, तो जब आप ड्यू कर रहे हो तो जितने शेयर फॉरफिट हो गए उनको हटा के आपको ड्यू करना है। तो 4900 इंटू 30 हो गया 147, ठीक है। अब जब कॉल इन एरियर होगा, अब ये दूसरी पार्टी की वजह से हो रहा है, शेयर फाइनल कॉल। देखो बेटा 147 आने थे, जिसमें से सेकेंड टाइम पे सुनील भाई साहब ने 200 शेयर होल्डर्स हैं, वो 200 शेयर होल्डर्स ने 30 रुपए के हिसाब से 3 2 6 6000 रुपए नहीं भेजे हैं, तो 141 आपको मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब थोड़ी बहुत चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको समझानी पड़ेंगी, ठीक है। ये पैसा आया, अब हमारे ये वाले शेयर्स, इसके शेयर फॉरफिट होंगे। जब फॉरफीचर होता है
तो शेयर कैपिटल आपकी डेबिट होती है। और ध्यान से देखिए हमने सारा पैसा मंगा लिया, तो हमारे 100 रुपीज़ के हिसाब से 200 शेयर्स पे 20,000 रुपये बने। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू आपका वहाँ गया क्या कहते हैं कॉलिन एरिया। अब ध्यान से देखना अमाउंट कैसे निकालोगे। ये जो 200 वाले बंदे थे ना, इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा भेजा था, इन 200 वालों ने अलॉटमेंट का भी पैसा भेजा था, इन 200 वालों ने हमें फर्स्ट कॉल भी भेजा था, इन 200 वालों ने हमें फाइनल कॉल नहीं भेजा था। सिर्फ ये नहीं भेजा, ये सारा भेजा है। जो सारा भेजा है सारा ही जब्त कर लेंगे। तो बेसिकली उसने 25 प्लस 25 प्लस 20, इन्होंने हमें 70 रुपये के हिसाब से पैसा भेजा हुआ, सारा जब्त करेगी कंपनी इंटू 200, तो 14,000 रुपये हमारे पास आ गए भाई हमारी गुल्लक में, आने दो। ठीक है, और हमारा जो कॉल इन एरियर हुआ वो तो क्लियर है, यहाँ पे 6,000। ये हुई शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री। ध्यान से देखो जी, ध्यान से देखना आपका बनता है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं लास्ट में कि आपको एक तो कैश बुक बनानी है और एक आपको जर्नल बनानी है। अब आपने यहाँ पर आपका अभी शेयर फॉर फ्यूचर हुआ है, क्वेश्चन में री इशू नहीं हो रहा, तो अगर री इशू नहीं हो रहा तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी अभी नहीं होगी। पिछले क्वेश्चन मैंने सिखाई थी क्योंकि वहां पर शेयर्स री इशू हो रहे थे, री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ सिर्फ फॉर फ्यूचर हो रहा है, री इशू नहीं हो रहा, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं आएगी। अब जनरल एंट्रीज तो बनी है। अब बेटा क्वेश्चन कहता है कि आपको कैश बुक भी मेंटेन करनी है। आ जाओ फटाफट करेंगे, फटाफट। कैश बुक, बैंक कॉलम ऑनली। अब बच्चे कहेंगे कि मैम अगर एंट्रीज कर लेते हैं ना तो कैश बुक बनानी इजी हो जाती है। हाँ, हो तो जाती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए जी, अब देखिए कैश बुक में कौन सी एंट्री करेगी रिफ्लेक्ट। एक तो ये वाली, ठीक, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि यहाँ आपका बैंक आ रहा है, यहाँ आपका बैंक आ रहा है, यहाँ आपका बैंक आ रहा है और यहाँ आपका बैंक आ रहा है। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो कैश बुक अगर एंट्रीज होती हैं तो बड़ी इजीली बन जाती है, बट मैं क्या करूँ, मुझे सिखाना है और आपको डायरेक्ट सिखाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक कॉलम बना रहे हैं, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 125। इसके बाद यहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की वजह से 1,22,500। फिर यहाँ डेबिट हो रहा है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 98,000। फिर बैंक यहाँ डेबिट हो रहा है टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 141। अब बच्चा आपके लिए जो यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है, जो मुझे समझाना है, अभी इसे क्लोज नहीं कर रही हूँ। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन के अंदर टीचर आपसे कैश बुक मांगती है या बोर्ड आपसे कैश बुक मांगता है तो आपको बैंक वाली एंट्रीज नहीं करनी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर आ रहा है विदाउट कैश बुक तो यही करना है जो मैंने किया। अब देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपको ये एंट्री पास नहीं करनी है इफ यू आर मेंटेनिंग कैश बुक। तो पहली एंट्री बनी आपकी ये वाली, ठीक है, दूसरी एंट्री बनी आपकी ये वाली। फिर ये एंट्री आपको जब कॉल इन एरियर कर रहे हो तो ये बैंक डेबिट जो हो रहा है ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको एलिमिनेट करना है। ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन आपको एलिमिनेट करना है। और क्योंकि आप कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके कर रहे हो तो इस एंट्री में कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि कॉल इन एरियर हो रहा है। थर्ड एंट्री आपकी होगी ये, फोर्थ एंट्री आपकी होगी ये। करना पड़ेगा, ध्यान रखना, मैंने पहले जो क्वेश्चन किया था वो पॉज कर लेना, पहले उस तरीके से सिंपल तरीके से करना। काम आपका बढ़ा रही हूँ लेकिन आपकी लर्निंग भी ऐसी ही आएगी। और घबराना नहीं, एक बारी में नहीं होगा, ये 2-3 बारी में होगा, ठीक है। अब थर्ड एंट्री ये हुई, फोर्थ एंट्री फिर से यहाँ बैंक आ गया। तो बैंक वाली एंट्री हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो हमें कैश बुक में दिखानी है, तो ये 98,000 वाली नहीं आएगी। लेकिन कॉल इन एरियर डेबिट हो रहा है वो तो आएगा ना,
तो ये एंट्री में आया चेंज। कैश बुक बनानी है तो बैंक वाली ट्रांजैक्शन नहीं दिखानी है। उसके बाद आपने ये फॉरफीचर है करनी है, ये 4th हुई आपकी एंट्री, ये 5th हो गई, ये आपकी 6th हो गई, ये आपकी 7th हो गई, और फिर ये हो गई 8th। यहाँ फिर से बैंक नहीं दिखाना, और क्योंकि यहाँ पे फिर पूरी अमाउंट बैंक वाली नहीं जाएगी ना। ये बिल्कुल बता रही हूँ डिफिकल्ट है, नहीं कह रही मैं इजी है। और कुछ बच्चे तो कहेंगे अरे भैया ये क्या क्या कर दिया। कुछ बच्चों का तरीका ये होता है कि वो पूरा करते हैं फिर धीरे धीरे करते हैं। बोर्ड में ना बेटा आपके पास अभी जुलाई अगस्त है, सितंबर अक्टूबर नवंबर बहुत टाइम नहीं है, लेकिन ये चीजों को करते हुए चलो 2-2 3-3 बार करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ करना पड़ेगा लेकिन करना तो पड़ेगा। अब ये बना कैश बुक वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन ने मांगा था, पर मैंने पहले बेस पे गई क्योंकि मुझे पता है डायरेक्ट कैश बुक सिखाती हूँ तो भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। अरे मैं डायरेक्ट पता क्या करते हैं, ये कॉलिन एरर वाली एंट्री बात नहीं करते। दिक्कत सारी यही है, ये एंट्री करना भूल जाते हैं और कॉलिंग एरर को यहाँ दिखा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। मैम ने तो सही किया था। तो चीजें बहुत सारी हैं, बस अब कैश बुक कर देते हैं क्लोज। करो टोटल आपका आया 1,25,00,000, 1,22,500, 98,000, तो 4865 बाय बैलेंस CD 4865 4865। बस डन, कैश बुक आपकी हो गई। डन, यही करना था, इतना काम था, घबराना नहीं है। फिर बोल रही हूँ करते चलोगे और मैं भी कोशिश करूंगी कराती चलूंगी। जो भी देखो हर क्वेश्चन डिफरेंट आ रहा है। पिछले क्वेश्चन जैसा कुछ डेटा आया लेकिन कुछ चेंजेस आए, तो उन चेंजेस को एकोमोडेट तो आप ही को करना है। अभी हम आधा ही चैप्टर कर पाए, अभी इतने और न्यूमेरिकल्स हैं और आगे जितने भी हैं ट्रिकी हैं, तो करते रहिए।